नमस्कार, वेलकम टू अंकल आंटी की रसोई। आज हम बना रहे हैं फलाहारी व्रत के आलू। तो इसको बनाने के लिए हमने 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको मोटा मोटा काट लिया है। और साथ में ही ली है ये 3 से 4 हरी मिर्च, जिसको बारीक काट लिया है। और थोड़ा सा लिया करी पत्ता, और साथ में ही धनिया पत्ती, जिसको काट लिया है। और 1 इंच अदरक को कद्दूकस कर लिया है। और 10-12 दाने कच्चे मूँगफली के ले लिए हैं। तो पैन को हमने गैस के ऊपर रख दिया, गरम हो जाएगा जब ये, तो इसमें हम ये कच्ची मूंगफली को डाल देंगे। कोई भी तेल या घी हमने इसमें नहीं डाला, इसको ड्राई रोस्ट ही करेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद में ये जो हमारी मूंगफली है ये रोस्ट हो जाएगी। इसमें से अच्छा सा फ्लेवर आने लग जाएगा और ये चटकने लग जाएगी, तो इसका मतलब मूंगफली हमारी भूनी गई है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अब हम देख रहे हैं हमारी मूंगफली जो है वो भुनी गई है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ग्राइंडर में डालकर इसको दरदरा पीस लेंगे। और जब हमारे आलू बन जाएंगे तो लास्ट में हम इसको डाल देंगे। तो उसी पैन को ही जो गैस पे है, गरम तो ये है ही, इसमें थोड़ा सा शुद्ध घी, गाय का घी मैंने डाल दिया है। और इसमें अब हम डाल देंगे 1 छोटा टीस्पून साबुत जीरा। तो जीरा एकदम चटक गया तो साथ में ही डाल देते हैं इसके करी पत्ता, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और इसके बाद में जो हमारे पास में अदरक है ग्रेट करी हुई, उसको भी डाल देते हैं इसमें। और साथ में ही ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसको भी इसमें डाल देते हैं। और इसको थोड़ा सा चला देते हैं ताकि ये नीचे ना लग जाए, कुछ इस तरह से। और अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारे पास उबले हुए आलू हैं। गैस की फ्लेम को इसको हम मीडियम टू हाई ही रखेंगे और सारे आलू हम एक साथ इसमें डाल देते हैं। इसको हम अब उलटते पलटते रहेंगे। तो लगभग 6-7 मिनट तक इसको अगर हम ऐसे ही उल्टे पलटेंगे तो हमारे ये जो आलू हैं एकदम गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन हो जाएंगे। कुछ इस तरह से हम इसको बीच बीच से हिलाते रहेंगे, उलटते पलटते रहेंगे, तो हमारे ये आलू जो हैं वो एकदम करारे हो जाएंगे। तो इसको हम व्रत में तो खा ही सकते हैं, और वैसे भी हम बच्चों को टिफ़िन में दीजिए या आप ऑफिस लेके जाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी आलू ये हमारे बनेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। तो हम देख रहे हैं इनकी साइड्स जो हैं वो पकती जा रही हैं और उनका कलर बदलता जा रहा है, करारे होते जा रहे हैं हमारे आलू, क्रिस्पी भी हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारे आलू जो हैं ये पक गए हैं। अब कलर भी इनका बदल गया है, एकदम बढ़िया करारे आलू ये लग रहे हैं। तो इस पर हम कुछ मसाले डाल देते हैं। ज़्यादा मसाले तो डालेंगे नहीं, व्रत वाले आलू हम बना रहे हैं। तो इसके लिए हम 1 ये छोटा चम्मच काली मिर्च, जिसको भूनकर हमने दरदरा पीस लिया है, और साथ में आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, वो भी इसमें हम डाल देते हैं। और साथ में ही 1 छोटा चम्मच व्रत वाला नमक या सेंधा नमक जिसे हम कहते हैं, वो भी इसमें हम डाल देते हैं। अगर आप व्रत में नमक नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, उसके बिना भी ये आलू बहुत टेस्टी लगेंगे। तो इन सारे मसालों को हम मिक्स कर देते हैं आलू के बीच में, बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और साथ में अब हम डाल देते हैं जो हमारे पास में धनिया कटा हुआ था, उसको डाल देते हैं। थोड़ा सा और भी बच गया है धनिया, उसको भी डाल देंगे, इसको हिला लेते हैं। और अगर थोड़ा सा धनिया और बचा हुआ है तो उसको भी इसमें डाल देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, टेस्ट भी आलू का बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा धनिया और भी दिख रहा है मुझे, उसको भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हिला देते हैं अच्छे से, और अब इसको हम ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सारे मसाले और धनिया जो है वो आलू में मिक्स हो जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन उतार के देखते हैं। हमारे आलू सॉफ्ट भी हो गए हैं, क्रंची भी है, और करारे भी देखने में लग रहे हैं। तो अब इसमें जो हमारे पास में मूंगफली हमने ग्राइंड करी थी दरदरी, उसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको हिला लेंगे ताकि मूंगफली जो हमारी है ये भी आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरह से। और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस, जिससे आलू थोड़े से खट्टे भी हो जाएंगे और उनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तब हमारे ये परफेक्ट तैयार हैं आलू व्रत के। तो इसको अब हम सर्विंग डिश में डाल देते हैं
और थोड़ा सा इसमें धनिया हरी मिर्च से इसको गार्निश कर देते हैं। तो हमारे तैयार हैं व्रत वाले आलू।